वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी लेटेस्ट सेशन 2025 और 26 की बुक है बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे इकाई 12 गति। ठीक है, चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का ओडोमीटर यानी पथगामी द्वारा निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? ठीक है, तो किसको मापते हैं बच्चों? ओडोगामी या पथमापी द्वारा वाहन की दूरी। ठीक है, कितनी दूरी चला है उसको नापते हैं। ख, दिए गए चित्र में विस्थापन न्यूनतम होगा। तो बच्चों दूरी अलग होती है और विस्थापन अलग। ठीक है, विस्थापन हम कहते हैं चले गए बिंदु की पूर्व स्थिति से कितनी दूरी है। ठीक है, लास्ट बिंदु और फर्स्ट जो हमने जहां से स्टार्ट किया उसकी कितनी दूरी है। तो हम देखेंगे अलग अलग कलर से बच्चों। एक चक्कर लगाने में आप देख रहे हैं ए से शुरू किया इन्होंने और वापस ए पर आ गए। तो प्रथम बिंदु लास्ट बिंदु की दूरी कितनी है एक चक्कर लगाने में? 0। ठीक है, फिर सेकंड हमसे कह रहा है कि आधा चक्कर लगाने में। तो हम देखेंगे आधा चक्कर लगाएगा तो यहां से यहां तक जाएगा सी। तो बच्चों आधा चक्कर जब इसने लगाया तो इसने कितना विस्थापन है? तो आप देख रहे हैं ए से सी तक है ना, यानी व्यास के बराबर हम लिख सकते हैं, इस वृत्त के व्यास के बराबर। ठीक, नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि 3/4 चक्कर लगाने में। तो 3/4 लगाएगा बच्चों तो यहां से चलेगा और यहां तक आएगा। ठीक है, तो दूरी कितनी है अभी प्रथम बिंदु की? तो यहां से लेके आप देख रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो ये हमारी दूरी हो जाएगी ये वाली। ठीक है, अब इसको मैं लिख नहीं रही हूं। और लास्ट हमसे कह रहा है कि 2/3 लगाना है। तो 2/3 लगाएगा बच्चों तो समथिंग यहां पर आएगा और ये हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूनतम किसमें है ना, सबसे कम किसमें? तो हम देख रहे हैं सबसे कम एक चक्कर लगाने में है 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित में क्या असत्य है? अगर कोई वस्तु गति में है बच्चों तो उसके क्या होगी? समय के साथ दूरी परिवर्तित होगी। बिल्कुल, समय के साथ वस्तु की स्थिति भी परिवर्तित होगी और गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन होगा। दिखा नहीं, यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ये दिशा है। ठीक है, इसको सही कर लेंगे, दिशा। मैं अलग से लिख देती हूँ, दिशा है। ठीक है, चलिए तो फिर उसके बाद से हमारा सही क्या है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? असत्य। तो असत्य कौन है? कि समय के साथ दूरी अपरिवर्तित होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कोई कार है, वो यहाँ खड़ी है। ठीक है, तो अब वो मान लीजिए ए पॉइंट पे खड़ी है और 1 घंटे बाद भी वो ए पॉइंट पे खड़ी है, तो क्या वो चली? नहीं चली, है ना। तो इसको हम कहेंगे कि वो वस्तु गतिशील नहीं है। ख, किसी गतिशील वस्तु में निम्नलिखित में क्या असत्य है? अब फिर वही चीज पूछ रहा है कि गतिशील वस्तु में क्या असत्य है। तो दूरी 0 होने पर विस्थापन अवश्य 0 होगा। बिल्कुल सही है, वही चीज है कि वो कार है, यहाँ है, ये दूरी चली ही नहीं तो विस्थापन भी 0। ठीक, फिर नेक्स्ट है चाल 0 होने पर वेग अवश्य 0 होगा। बिल्कुल, अगर इसकी चाल ही नहीं है तो उसमें वेग कैसे होगा? ठीक है, दूसरा कह रहा है थर्ड, वेग 0 होने पर आवश्यक नहीं है कि चाल 0 हो। बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, वेग 0 हो भी जाए तो चाल 0 नहीं होती है। तो यहाँ हम पर थर्ड ऑप्शन को सही कर देंगे बच्चों। चलिए, कुम्हार के चौक की गति है बच्चों, है ना। तो ये कैसी गति है? तो ये घूर्णन गति है। इसको हम क्या लिखेंगे? घूर्णन गति। फिर नेक्स्ट हमसे कह रहा है घड़ी की गति, है ना। ये घड़ी बनी हुई है तो घड़ी की गति कैसी गति है? आवर्ती गति है, यानी ये बार बार दोहराई जाती है। नेक्स्ट हमारी स्प्रिंग की गति, ऊपर नीचे। तो ये कैसी गति है बच्चों? तो इसको हम कहते हैं दोलन गति। कैसी गति कहेंगे? दोलन गति। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मार्च पास्ट करते हुए सिपाही दिखाए गए हैं। तो ये कैसी गति है? तो ये बच्चों रेखीय गति है। ठीक है, तो आप इसको मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। दिए गए ग्राफ की सहायता से 15 सेकंड बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि वस्तु यहाँ है, 15 सेकंड बाद यहाँ पर है। ठीक है, तो दूरी कितनी है 15 सेकंड बाद? तो 15 सेकंड बाद हम इसकी दूरी देखेंगे। तो 15 सेकंड बाद आप देख रहे हैं कि दूरी कितनी है? 5 10 यानी 10 मीटर। तो हमने यहाँ पे भर दिया 10 मीटर। उसके बाद चाल कितनी है? तो चाल 0 है। ठीक है, क्योंकि समय के साथ दूरी परिवर्तित नहीं हो रही है तो यहाँ पे चाल क्या है? 0। यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान रूप से गति करता है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अब ये एक वृत्ताकार पथ है और इस पर वस्तु जो है वो गति कर रहा है कोई व्यक्ति। ठीक, तो 5 चक्कर बाद भी वो कहाँ होगा? यहीं पर होगा। तो विस्थापन कितना होगा बच्चों? 0। 2.5 चक्कर बाद विस्थापन, तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं कलर चेंज करके आपको समझा रही हूँ।
देखिए एक चक्कर हो गया ये आपका यहाँ पे, फिर दूसरा चक्कर हो गया फिर से वापस यहाँ पे, और तीसरे चक्कर में 2.5 यानी यहाँ तक जाना है, तो ये यहाँ तक आएगा। तो कितनी दूरी चला, तो अब त्रिज्या कितनी दी थी 5 मीटर, तो ये कितना है 5 मीटर। तो हमें पता है कि व्यास कितना होता है त्रिज्या का दुगना यानी 2r, तो विस्थापन कितना होगा 10 मीटर। प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी 10 मीटर। नेक्स्ट हमसे कह रहा है दिए गए चित्र के अनुसार एक कार 2 घंटे में बिंदु ए से प्रारंभ करके बी सी से होते हुए डी पर पहुंचती है, तो बताइए कार की दूरी कितनी है। तो आप देख रहे हैं 4 किलोमीटर चला, फिर 8, फिर 10, तीनों को जोड़ देंगे बच्चों तो आ जाएगा 4 + 8 + 10 यानी 22 किलोमीटर। और विस्थापन कितना है बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, तो हमारा विस्थापन कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वेग का एसआई मात्रक है, वेग का एसआई मात्रक होता है बच्चों मीटर प्रति सेकेंड। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। 5वां प्रश्न है दिए गए दूरी समय ग्राफ में ज्ञात कीजिए यदि गति बिंदु O से प्रारंभ होकर बिंदु S पर समाप्त होती है, यानी जो वस्तु है बच्चों वो O से चली P, Q, R और S तक आई, तो चली गई कुल दूरी कितनी है बच्चों, तो हम जोड़ेंगे, देखिए ये है 15, फिर 0, फिर 10 और फिर 25, तो टोटल हो जाएगा 50 मीटर। औसत चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, तो कुल समय कितना लगा है 16 सेकंड और कुल दूरी 50 मीटर, तो 50 मीटर बटा 16 सेकंड यानी 3.125 मीटर प्रति सेकंड। कब से कब वस्तु विरामावस्था में रहेगी, तो हम देख रहे हैं यहाँ से P और Q के बीच में वस्तु विराम अवस्था में रही है, क्योंकि समय तो बढ़ रहा था लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही थी, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे P से Q तक। प्रश्न 6, 2 कारें A तथा B क्रमशः बिंदु P तथा Q से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, यानी P से एक कार इधर चल रही है और Q से B कार इधर चल रही है। यदि कार A बिंदु Q तक तथा कार P बिंदु P तक क्रमशः 5 मिनट और 10 मिनट में पहुंचती है, यानी A वाली 5 मिनट में पहुंच रही है, B वाली 10 मिनट में, तो ज्ञात कीजिए किस कार की चाल अधिक है। तो बच्चों हम यहाँ पर वैसे भी कह सकते थे कि जो पहले पहुंच रही है तो उसकी चाल अधिक होगी। अगर हमें मान लीजिए घर से स्कूल जाना है और दूसरी कार स्कूल से हमारे घर आ रही है, तो जो कम समय में पहुंचेगी वो तेज चल रही है, लेकिन हम इसको हल करके बताएंगे। तो A की चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय यानी PQ बटा 5। B की चाल क्या हो जाएगी, दूरी सेम है PQ बटा 10 मिनट। तो यानी अब देखिए ध्यान से, जब हम 5 मिनट से भाग देंगे तो यहाँ पर जो है वो चाल अधिक आएगी, तो इसलिए A की चाल अधिक है। यहाँ पर बच्चों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।